नोबेल प्राइज 2025 इन केमिस्ट्री हैज़ बीन आउट और वो दिए गए हैं हमारे साइंटिस्ट सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और ओमार यागी को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। बेसिकली इसकी फाउंडेशन रखी गई थी रिचर्ड रॉबिन्सन के थ्रू, जिन्होंने डायमंड का स्ट्रक्चर देख करके उसको रेप्लिका करने की कोशिश करी बाय यूजिंग द मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ही वाज सक्सेसफुल इन डूइंग सो. In doing so, he was able to make a framework such that it included so many cavities. And then comes in picture our second scientist, that is Kitagawa, and he told us कि ये जो cavities हैं हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं different molecules को स्टोर करने के लिए, और उन्होंने सक्सेसफुली ऐसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स बनाए जो फ्लेक्सिबल थे और सीरियसली गैस मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर सकते थे. इसके बाद हमारे जो थर्ड साइंटिस्ट हैं, दैट इज यागी, केम इनटू पिक्चर एंड यूज्ड कार्बन, ऑक्सीजन एंड जिंक, और उसकी मदद से उन्होंने दूसरे तरीके के मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स बनाए जिसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैविटीज थी और वो स्टोर कर सकते थे बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी गैस को या किसी भी मॉलिक्यूल्स को. तो क्या उन्हें इसलिए नोबेल प्राइज़ मिला? उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इनकी एप्लीकेशंस के लिए. ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स हैं ये अपने साथ लाए हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस. जैसे अगर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है एनवायरनमेंट में, पानी में, तो इनका इस्तेमाल करा जा सकता है उन इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए. इसके अलावा इनकी मदद से रेयर अर्थ मेटल की माइनिंग भी करी जा सकती है पानी से. और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेज हैं दो, उनको भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं हमारे एनवायरनमेंट से और इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर सकती हैं. इसके अलावा जो आज के साइंटिस्ट जूझ रहे हैं, हम हाइड्रोजन कैसे स्टोर करें, हाइड्रोजन स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो भी इनके NU1501 से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एब्जॉर्ब कर सकता है हाइड्रोजन को एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस. सो अब आप जानते हो कि नोबेल प्राइज किसे और क्यों मिला.